जो राजेश खन्ना की और मुमताज़ के उस गाने की याद दिलाता है, जिसमें गाने के बोल मैं आपसे अगर शेयर करूं तो जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, वो इसी मंदिर में फिल्माया गया। इस खूबसूरत वादी का हम आपको नज़ारा 360 डिग्री पे कराते हैं। ये आप देखिए इस खूबसूरत वादी और इस खूबसूरत मीड़ों को लोग इतना पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक अलग ही मैग्नेटिक ताकत है इसमें। लोग खिंचे चले आते हैं। जो एक बार आया वो बार बार आया यहाँ और बार बार उसने इन खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ भी लिया। आज मैं आपको एक ऐसी जगह बताऊंगा जो कहने को तो अलग ही तरह की एक ग्रेवयार्ड है, मगर ये स्पिरिचुअल जगह है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी वसीयत में ये लिखा कि हमारी जो आखिरी रसूमात हैं ज़िंदगी की, वो यहीं इस गुलमर्ग में कराई जाए। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये उन उन लोगों की कब्रें हैं, उन अंग्रेज़ों की, उन ब्रिटिशर्स की, उन अलग अलग मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले उन लोगों की जो गुलमर्ग को बेपनाह चाहते थे और बेपनाह मोहब्बत करते थे। उन्होंने अपनी वसीयतों में लिखा कि हमें इसी जगह पर, इसी ज़मीन में दफन किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं है। फूल खिले हैं और बहुत ही अलग तरह की ये का ग्रेवयार्ड है। बहुत कम लोगों को नसीब होता है इस तरह का ग्रेवयार्ड, इस तरह की आखिरी रसूमात के लिए जो उन्होंने अपनी यहाँ वसीयत करके छोड़ गए थे। और बाज़ाब्ता कई लोगों की, कई इनमें से जो बड़े अफसर थे, बड़े बड़े फ़ौज में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अंग्रेज़ों के ज़माने में, इनको यहाँ बाज़ाब्ता लाया गया, पहुँचाया गया और यहाँ उनको दफन कर दिया गया और यहाँ उनकी आखिरी रसूमात की गई। और ये एक अलग तरह का ग्रेवयार्ड है और इसकी एक अलग ही हिस्ट्री है। ये हमें उस दौर की याद दिलाता है जब गुलमर्ग सिर्फ़ ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए एक अलग तरह की जगह थी। बहुत कम लोग जो हमारे लोकल सैलानी हैं वो बहुत कम आया करते थे और ख़ास तौर पर ये जगह अंग्रेज़ों के लिए ही, उन ब्रिटिशर्स के लिए, उन अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों के लिए जो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम करते थे, उनके लिए ख़ास थी। और वो यहाँ पहुँचते थे और इन मीडोज़ का भरपूर मज़ा लेते थे। और उस वक्त भी ये नज़ारे इससे भी ऊपर थे और उस वक्त उनकी फ़ैसिलिटीज़ आज की फ़ैसिलिटीज़ से भी ऊपर है। कहीं आप इस मुगालते में न रहिएगा कि उनकी फ़ैसिलिटीज़ कम थी। बहुत बड़ी फ़ैसिलिटीज़ थी उनकी, अलग अलग तरह की फ़ैसिलिटीज़। वो यहाँ पहुँचते थे, किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं था, गाड़ियाँ नहीं थी, हर एक चीज़ आपको एक अलग तरह से मिलती थी और अलग तरह की शांति और अलग तरह का सुकून था इस जगह पे। चूँकि अब सबके लिए ये जगह खोल दी गई है और सबके लिए ये जगह खुली है, तो अब एक अलग तरह का नज़ारा है। लेकिन उस वक़्त इससे भी खूबसूरत नज़ारा था। तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये सैलानियों का भी रश है। यहाँ लोग आते हैं, इस ग्रेवयार्ड को देखने आते हैं, इसकी हिस्ट्री को देखने आते हैं। और साथ ही मैं आपको दिखा दूँ, खूबसूरत ये मंदिर हमें बॉलीवुड की उस मूवी की याद दिलाता है, राजेश खन्ना की और मुमताज़ के उस गाने की याद दिलाता है। गाने के बोल मैं आपसे अगर शेयर करूं तो जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, वो इसी मंदिर में फिल्माया गया। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये बहुत अलग तरह से। और ख़ास तौर पर हमें इसकी हिस्ट्री, इसी जो उसकी जानकारी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, तो ये इसकी हिस्ट्री ये है कि यहाँ पर जब महाराजा साहब आते थे, उनकी जो रानी थी वो ख़ास तौर पर इस मंदिर में पूजा करती थी। और आज ये मंदिर सब लोगों के लिए खुला है और सारे सैलानी यहाँ पहुँचकर अपनी मनोकामना के लिए दुआ करते हैं और ख़ास तौर पर पूजा करते हैं। और यहाँ पहुँचकर पिक्चर्स बहुत लेते हैं, क्योंकि ये एक अलग तरह की जगह है और अलग तरह का मंदिर है। कुदरत के इन मनाज़िर के बीच में ऊपर वाली की इस जगह पर पहुंचकर वो अपने मन से, अपनी फ़ेथ के मुताबिक दुआ करते हैं और बहुत ही अलग तरह का एक फ़ीलिंग लेकर जाते हैं। तो ये है कुदरत के उन खूबसूरत जगहों में से एक गुलमर्ग का नज़ारा। और यहाँ पर सैलानियों के लिए बनाए गए खूबसूरत होटल और ख़ूबसूरत प्लेस है ये। और ख़ास तौर पर मैं आपको दिखा दूं कि बहुत ही अलग तरह की जगह है। ज़रूर आइए गुलमर्ग और ज़रूर इन नज़ारों का लुत्फ़ लीजिए। ये जो मीडोज़ हैं ये वर्ल्ड फेमस है। यहाँ ख़ास तौर पर
आइएगा तो ज़रूर विंटर में आइएगा। असल में मज़ा जो है यहाँ स्कीइंग का, यहाँ अलग नज़ारों का, उस वक्त एक अलग ही नज़ारा होता है। और ज़रूर आइए और ज़रूर लुत्फ़ अंदोज़ होइए इन वादियों का।